पायजामा सिलोगे, हमें क्या पता था कफन पहनाने आए। अंबिकापुर में सरगुजा में आईएएस अधिकारियों में फेरबदल, सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा का हुआ कोरबा तबादला, कुंदन कुमार सिंह नए कलेक्टर। पाकिस्तान से भारत लौट चुकी भोपाल की गीता, रेलवे पुलिस ने संकेतों से ढूंढा परिवार, सीता ने सैल्यूट करके रेलवे आईजी को दिया धन्यवाद। और अंबिकापुर में कलेक्टर जनदर्शन में दिव्यांग को मिली खुशियां, कलेक्टर के आदेश के बाद दिव्यांग को मिली ट्राईसाइकिल, भाई के कंधे पर बैठकर जनदर्शन शिविर में पहुंचा था दिव्यांग। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरें अब विस्तार से। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके चलते अब आखिरकार ठाकरे सरकार के सामने फ्लोर टेस्ट की चुनौती आ गई है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार रात अंधविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दी थी। उसके बाद कोश्यारी ने गुरुवार सुबह विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया और कहा कि 30 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उदयपुर में टेलर मामले ने तूल पकड़ रखा है, जहां टेलर दुकान के मालिक कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर टेलर के कारीगर ईश्वर ने आंखों देखा हाल बताया। ईश्वर ने कहा कि मंगलवार को 2 युवक मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने दुकान पर आए थे वो दोनों, और कन्हैया लाल से झब्बा पायजामा सिलने की बात कर रहे थे। इसके बाद रियाज झब्बा पायजामा का नाप देने लगा और गौस खड़ा रहा और मेरा और साथी और मैं कपड़े सिल रहे थे, तभी चिल्लाने की आवाज आई। हमने जब मुड़कर देखा तो वह सेठ जी पर हमला कर रहे थे। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उदयपुर में टेलर की हत्या कर दी गई है, जिसके मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि टेलर ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, उसके बयान का समर्थन किया था, जिसके बाद से ही वो उनके टारगेट पर था और आखिरकार उन हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी। पहले तो आपको बता दें कि चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। राजेंद्र जी, उदयपुर का जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर टेलर की हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर उसका एक जो कारीगर थे उनका एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपना आंखों देखा हाल बताया है। उस दुकान में जो लोग थे उसमें 2 युवक जो है मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है वो कन्हैयालाल से कहा कि हमारा पायजामा सिल दोगे, और उसी बीच जैसे ही वो पलटा है कन्हैयालाल, उसका गला रेत करके हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, उन दोनों ने उनका उस घटना का वीडियो बनाया और उसको वायरल किया जी। और इसके बाद उन्होंने और ये जिएंगे आप क्या। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तू सुन ले, तूने आग लगाई है, अब बुझाएंगे हम। तो इस घटना की चारों ओर निंदा हो रही है और ये दोनों व्यक्ति पकड़ भी लिए गए हैं इनको, लेकिन राजस्थान में स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई है, तो एहतियातन वहां पर कुछ एरिया में कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जो है कहीं पर धारा 144 लगाई गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और अशोक गहलोत तो वहां के मुख्यमंत्री आया, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। तो ये जो आतंकवाद जैसा एक माहौल वहां पैदा हुआ है, ये कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। ये नुपुर शर्मा से जुड़े हुए तार हैं इसके, कि नुपुर शर्मा को जो उन्होंने बयान दिया था उसके आधार पर उनके पक्ष में ये कन्हैयालाल और इसके बेटे की तरफ से जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ चीजें पोस्ट की गई थी, उसी से बदला लेने की धमकी उसको बार बार मिलती रही थी और उसके बाद जो है ये घटना हुई है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। इसको इतनी
हिंसात्मक तरीके से और विभत्स तरीके से इसको घटना को अंजाम दिया गया है और इसको वायरल भी किया गया। इसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार उन्हें धमकी दी जा रही थी कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, उन्हें धमकाया जा रहा था, तो उसने शिकायत भी करी होगी, तो प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या प्रशासन इंतजार कर रहा था कि उसकी हत्या कर दी जाए, उसके बाद एक्शन लेंगे? हाँ, प्रशासन की इसमें बहुत लापरवाही है, क्योंकि वो कन्हैयालाल ने इसकी शिकायत भी की थी कि मुझे इस प्रकार की धमकी मिल रही है। और प्रशासन यदि उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था तो आज कन्हैयालाल हमारे सामने जीवित होता। तो प्रशासन की लापरवाही तो निश्चित रूप से इसमें है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन कहना होगा कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसमें जो देश की जो एक अच्छा माहौल है, प्रदेश का अच्छा माहौल है, उसको बिगाड़ने की बहुत पूरी तरह से कोशिश की गई है। जी बिल्कुल। एक और बात है राजेंद्र जी, जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई तब प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जैसा कि अभी आपने बताया, और अब भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश तो है ही, उसके साथ साथ खौफ भी नजर आ रहा है। अब देखिए, अब गिरफ्तार होने के बाद की कार्रवाई जो है वो एक नियम के तहत होती है। उस नियम के तहत उनके ऊपर जो FIR होने के बाद जो है वो पूरी कार्रवाई चलेगी। लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा, ये एक दिन में खत्म होने वाली कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन हाँ, इस घटना से ये जरूर सीखा जा सकता है, दो चीजें इसमें है, इन्वॉल्व है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार से विचार उस पर भी होना चाहिए। जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामलों में तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जिसके चलते कि और भी जो बदमाश हैं, अगर उनके मन में इस तरह के अगर कोई ऐसे वो पनप रहे हैं, अगर ऐसे कुछ विचार पनप रहे हैं, तो वो पहले ही सतर्क हो जाए कि भाई उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है और इन घटनाओं को रोका जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि ये सोचना नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं आगे किस प्रकार से न घटित हों, इसके लिए हम क्या करें। तो निश्चित रूप से इस प्रकार जो कार्रवाई में लिप्त हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, हिंसात्मक भावनाएं जिनमें भरी हैं, इनको पहचान करके उनको और वहाँ के जो बदमाश लोग हैं उनको पहचान करके उन पर निगाह रख करके, या उनको किसी जो भी धारा उन पर लगती हो उसमें लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को सुधारा जा सकता है। और ये सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की पूरी चारों तरफ बदनामी हो रही है, क्योंकि उन्होंने शिकायत करने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और आखिर उसकी कन्हैयालाल जो व्यक्ति है उनकी हत्या कर दी गई। जी, जितना अभी हमने जितनी ये बातें देखी, जितनी बातें सुनी, जितना अभी तक का ये मामला हमें समझ में आ रहा है, जितनी लापरवाही कहा जाए प्रशासन की तरफ से बरती गई, उससे देखकर तो यही लग रहा है कि वहाँ का प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है और इन बदमाशों पर नकेल कसने में नाकाम है। बिल्कुल, ये भी सही है। प्रशासन जो है वो एक किसी घटना से समझ में आ जाता है कि वहां पर प्रशासन कितना तेज है, कितना कड़ा प्रशासन है, और कितना वहां पर लापरवाह प्रशासन है। तो इस घटना ने ये सिद्ध तो कर दिया है कि प्रशासन की लापरवाही है, उस व्यक्ति की सुरक्षा करना थी, और उसके द्वारा जो शिकायत की गई थी पुलिस में, उस शिकायत को देखते हुए उसकी सुरक्षा की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
तो इससे बिल्कुल जाहिर है कि प्रशासन वहाँ लापरवाह है और सुस्त है, तो मत नहीं है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है तो उसके लेके कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार है वो भी इसके निशाने पे नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं गहलोत सरकार पर। गहलोत सरकार को चारों ओर से परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है इसमें, और उसको जवाब देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने कल कई जवाब भी दिए हैं। तो ये जो है कहीं से भी उचित कदम नहीं है, और निश्चित रूप से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो इसके लिए, क्योंकि यदि अच्छे कार्य के लिए हम मुख्यमंत्री को श्रेय देते हैं तो कोई गलत कार्य हुआ है, वहां तो इतनी बड़ी हिंसा हुई है, गला रेत करके हत्या कर दी गई है, वो भी एक मामला ऐसा कि उन्होंने कोई मीडिया में पोस्ट की थी नुपुर शर्मा के समर्थन में। तो इस मामले को लेकर के एक व्यक्ति की हत्या होना ये बहुत ही शर्मनाक है, और इसका जो है वो निश्चित रूप से प्रभाव सरकार पर वहां की पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि उदयपुर में एक टेलर की हत्या कर दी गई है, जिसके मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर टेलर के द्वारा नुपुर के समर्थन में कुछ पोस्ट किए गए थे, जिसको लेकर उसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि वहां का प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है और इन बदमाशों पर कहना चाहिए अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते इस तरह का मामला देखने को मिला। अंबिकापुर में सरगुजा जिले में आईएएस अधिकारियों का फेरबदल किया गया है, जहां सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा का कोरबा तबादला किया गया है। अब सरगुजा के नए कलेक्टर कुंदन कुमार झा होंगे। कलेक्टर कुंदन कुमार पहले बलरामपुर कलेक्टर थे। वहीं नगर निगम कमिश्नर विजय दयाराम को बलरामपुर कलेक्टर बनाया गया है और प्रतिष्ठा ममगाई नगर निगम की नई कमिश्नर होंगी। पंद्रह साल बाद भोपाल की बेटी गीता पाकिस्तान से भारत आ गई है, लेकिन अब अपने परिवार से मिल चुकी है। 8 साल की उम्र में गीता गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी, जहां से तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उन्हें भारत लेकर आई थीं। इंदौर के एक मूक बधिर संस्थान में गीता रही, जहां से केवल संकेतों के आधार पर रेलवे पुलिस ने गीता को भोपाल स्थित उसके परिवार से मिलवाया। गीता के परिवार ने गीता के मिलने पर रेलवे पुलिस का धन्यवाद दिया। गीता ने सैल्यूट करके रेलवे आईजी का धन्यवाद दिया। जो घटनाक्रम है वो तो आपको अभी एसआरपी भोपाल ने बताया वही है, और सन 2000 में ये समझौता एक्सप्रेस में गलती से चली गई थी और वो पाकिस्तान गई, और पाकिस्तान से वो जो घटनाक्रम हुआ वहाँ से किसी ने उस पर सोशल मीडिया पे डाला और फिर यहाँ सरकार ने उसको अथक प्रयास किए, उसके पश्चात वो यहाँ पे आई है। यहाँ इसमें मुख्य भूमिका ये है कि ये यहाँ पर जब आई तो इन्होंने जो साइन लैंग्वेज में इनको ज्ञान को और यहाँ जो संस्था थी उसको जो बताया वो रेलवेज़ की बात इन्होंने बताई। रेलवेज़ की बात की और ये बात की कि इनका नाम जो है वो कृष्ण भगवान से कुछ मिलता जुलता कुछ चीज़ साइन लैंग्वेज से। तब ये अंदाज़ा लगाया गया कि इनका नाम गीता या राधा कुछ होना चाहिए, और वास्तव में इनका नाम राधा निकला बात। चलिए और अब सरगुजा की बात कर लेते हैं, जहां पर सरगुजा जिले के कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 18 वर्षीय दिव्यांग के चेहरे में खुशियां बिखेर दी। दरअसल दरिमा निवासी दिव्यांग अवनीश ट्राईसाइकिल की चाहत से जनदर्शन में अपने भाई के कंधे पर बैठकर पहुंचा था। दिव्यांग अवनीश चल नहीं सकता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार ट्राईसाइकिल नहीं खरीद पा रहा था, जिसको लेकर वह जनदर्शन शिविर में पहुंचा था। आवेदन मिलते ही कलेक्टर संजीव कुमार झा ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को तत्काल ट्राईसाइकिल देने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर के आदेश के बाद तुरंत ही दिव्यांग युवक को कलेक्टर के हाथों ट्राईसाइकिल दे दी गई। बनवाने के लिए और रिक्शा काबर मांग कर रिक्शा का चले फिरे बा तो मिल गई का कह के दिन है
वही जाओ चलने फिरने के लिए तुम्हारे पास साधन कर दे रहे हैं। तो अब साधन मिल गया मिल गया है, कितना खुश है? बहुत ट्राईसाइकिल दिया गया, किसको दिया गया था, कैसे पहुंचा था? आज अपने ज़िले में हर ट्यूजडे को मंगलवार को टाइम लिमिट की मीटिंग होती है, उसके बाद जनदर्शन होता है जिसमें पूरे ज़िले भर से लोग आते हैं, अपनी बात बताते हैं और उसमें लोगों की जो समस्याएं होती है, मांग होती है, शिकायत होती है, तीनों की बात करते हैं। आज 112 आवेदन अपने को प्राप्त हुए हैं। इतने ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने का एक ये भी है कि लोगों का इस सिस्टम में थोड़ा विश्वास बढ़ रहा है और आ रहे हैं। देवास के अलकापुरी में रहने वाली कविता विजयवर्गीय के घर से बीती रात अज्ञात बदमाशों ने उसके गले से चेन खींच ली और घर में रखे कुछ नकदी चोरी कर फरार हो गए। कविता ने बताया कि बीती रात उनके घर पर जागरण का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के बाद सभी परिजन सो रहे थे, तभी करीब 4 बजे के आसपास अज्ञात बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस लाइन थाना ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। रात को 4:30 के करीब कोई आया अंदर और एकदम गले पे एकदम उसने मेरा हाथ डाला, तो चेन जो थी ना वो आधी तो मेरे हाथ में रह गई, आधी उसके पास चली गई और मैं घबरा के उठी और चिल्लाए। जब तक देखा तो वो भाग गया था और नकाब पहना हुआ था, जीन्स टी शर्ट में था और ज़्यादा एज का नहीं लग रहा था, दुबला पतला ही था लड़का। अच्छा, आपने उसको चिल्ला चोट करी हो या आपने पीछे करने की कोशिश करी थी क्या उसका? नहीं, जब तक चिल्ला के उठे और सब संभलते उतनी देर में तो वो भाग निकला था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना भी किसान कानून की तरह वापस लेनी होगी। विपक्ष की आवाज को भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है। बीजेपी का षड्यंत्र चलते रहता है। राजस्थान में देखें या फिर मध्य प्रदेश में इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की योजना के विषय में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती की मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है। अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के योग्य युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह योजना अग्निपथ योजना की तरह केवल 4 साल के लिए नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को यूपीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा छत्तीसगढ़ आएंगे। इस दौरान विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। लोग तो मिनट टू मिनट अपडेट कर रहे हैं और सबकी निगाह लगी हुई है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सरकारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसे किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे अपदस्थ किया जाए। तो ये षड्यंत्र उनका चलता रहा है, चाहे वो राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें और अन्य प्रदेशों में इस प्रकार के हथकंडे, क्योंकि उनके साथ अब वो ईडी, आईटी, सीबीआई ये सारे लोग लगे हैं और इसके माध्यम से सब मैनेज करने की कोशिश वो कर रहे हैं और जिसका दुष्प्रभाव दिख रहा है प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश की 7 नगर निगम में ओवैसी की पार्टी मैदान में है। ये 7 शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम आतंकवाद को आतंकवाद कहते हैं, जबकि ओवैसी उसे धर्म से जोड़ते हैं। वह केवल धर्म की राजनीति करते हैं जिसे हम अच्छा नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में समाज को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी। वहीं दिग्विजय सिंह के प्रचार पर पूछे गए सवाल पर मिश्रा ने कहा, उन्होंने अपने लिए भी प्रचार किया था, जो परिणाम खुद के लिए आया था वही एक बार फिर आएगा। अंतर्मुखी हो जाए तो सारे पाप मिल जाएंगे उन्हें। अंतर्मुखी नहीं हो रहे, बाहर ढूंढ रहे हैं। परिणाम सामने हैं। उनकी पार्टी के 32 विधायक टूटे। उनने बताया कि आपने क्या प्राप्त किया है, चलो चलो करके। कैसे वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, कैसे दलाल सक्रिय किए थे, कैसे किसान का कर्जा माफ झूठ कह के 10 दिन में नहीं किया, कैसे नौजवान को धोखा दिया। तो ये सब पाप ही तो है। अब हाथ को दिखाई नहीं देते तो मैं क्या करूं। कुछ जीव होते हैं जिन्हें दिन में नहीं दिखता। वो जब खुद लड़े थे तब भी अलग अलग क्षेत्रों में गए थे, चुनाव प्रचार किया था।
जो परिणाम खुद के लिए आया था वही उनके लिए आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के नरेला विधानसभा में बुधवार को मेगा रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री के रोड शो को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री और नरेला विधायक विश्वास सारंग ने उन स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जहां से मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। विश्वास सारंग ने यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज और मंत्री सारंग भाजपा महापौर प्रत्याशी मालती राय के साथ जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। सीएम शिवराज अप्सरा टॉकीज से ऐशबाग तक रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन भरतपुर के बहरासी पहुंचे थे, जहां उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और जिले के प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत किया गया था। वहीं सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की थी और बहरासी में जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का ऐलान भी किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामदहा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का भी ऐलान किया था। बहरासी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके भवन की मैंने घोषणा की है। दूसरा, रामदहा जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मैंने घोषणा की। और जो जनकपुर कोटाडोल के जो सड़क में जो मुआवजा नहीं मिला था किसानों को, 3 करोड़ रुपए की राशि है, उसको भी जल्दी उसको जारी किया जाएगा। और माड़ीसराई में नया बिजली सब स्टेशन खोला जाएगा। विधायक जी ने 3-4 गाँव में जहाँ बिजली नहीं पहुँची है उन गाँव में भी बिजली पहुँचाने की मैंने घोषणा की। और केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। और केल्हारी में नया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला जाएगा। और कुंवरपुर और नागपुर में उप तहसील कार्यालय और जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।